अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैंने सब्जी मंडी से शुरू किया और ये मंडी मैंने अपने घर में लगाई हुई है। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैंने बहुत मजे मजे की चीजें बतानी है। सबसे ज्यादा उन लोगों को फायदा होगा इस व्लॉग का जो लोग रियाद में रहते हैं। तो खैर जी, आज हम गए हुए थे एक वेजिटेबल मार्केट में। यहाँ मैं 2 से 3 दफा पहले भी जा चुकी हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अंदर से भी वीडियो शूट कर लूँ, आपको शॉप के अंदर भी सारी चीजें दिखा दूं, लेकिन इतना ज्यादा क्राउड होता है ना, इस वजह से फिर मैं वहां पे कोई व्लॉग शूट नहीं कर सकी। तो जो चीजें मैं घर पे लेके आई थी वो सारी अभी मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे स्पेशली अगर आपको चाहिए पाकिस्तानी आलू बुखारा, पाकिस्तानी आड़ू, खुबानियां, इस तरह के पाकिस्तानी फ्रूट अगर आपको चाहिए ना, तो आप ये शॉप जरूर विजिट करना। ये चीजें आपको यहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलेंगी। जो मैं आपको आलू बुखारा दिखा रही हूँ ना, देखें, ऑथेंटिक पाकिस्तानी आलू बुखारा, इतना सॉफ्ट है। अभी मैं आपको इसको ये दबा दबा के भी दिखा रही थी कि ये देखें कितना पल्प से भरा हुआ और कितना पका हुआ है। बिल्कुल सॉफ्ट वाले आलू बुखारे थे और ये एक बॉक्स हमें तकरीबन 7 रियाल का मिला। ये दूसरा आलू बुखारा भी मैं आपको दिखा रही थी। अभी मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ। यकीन करें, ये वाली शॉप पे जाके मुझे तो इतना मजा आया ना कि जितना मर्जी हम फ्रूट वगैरह यहाँ से ले लें, यहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइस में है। सारे बॉक्स जो भी आपको ये नजर आ रहे हैं ना, 7 रियाल का एक, 8 रियाल का एक, इस तरह है। लेकिन पहले जो मैंने आपको पाकिस्तानी शॉप दिखाई थी ना, वहां पे अगर आपने आलू बुखारा, खुबानी कोई चीज लेनी है ना, कम से कम आपको 25 रियाल, 30 रियाल में किलो मिलेगी। तो ये देखें, ये वाला जो बॉक्स है ना, ये भी 700 ग्राम तक है, यानी कि किलो से थोड़ा सा कम, और ये हमें इतनी कम प्राइस में मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने जाके ये सारी चीजें ली हैं। ये वाली शॉप है और ये देखें, इन सब चीजों का बिल हमारा बना था 81 रियाल। ओनली 81 रियाल में हमने इतनी सारी चीजें ली। और ये सब कुछ मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया है कि अगर आपको भी पाकिस्तानी फ्रूट्स पसंद है, आप भी बहुत याद करते हैं पाकिस्तानी चीज़ों को, तो आप लोग इस शॉप को जरूर विजिट करें। बहुत रीजनेबल प्राइस में ये चीज़ें आपको मिलेंगी, आप भी इंजॉय करें। मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बताया ना, वो जब यहाँ पे आई हैं उन लोगों ने भी ये चीज़ें ली हैं, तो इतना खुश हुए हैं, इतना खुश हुए हैं कि इतने सस्ते रेट में हमें पाकिस्तानी चीज़ें मिल रही हैं और इतने अच्छे फ्रूट मिल रहे हैं। तो फिर मुझे फील हुआ कि यार आपको भी बताना चाहिए, ये ना हो कि सीजन ही गुजर जाए। खैर, वहां से हम लोग निकले हैं तो बिलाल के बाबा ने हमें ये मंदी खिलाई थी। एक दिन ये अपने फ्रेंड्स के साथ खा के आए हैं, लेकिन इनको सुकून नहीं आ रहा था। इनकी आदत है, जो चीज भी ये ट्राई करते हैं ना, हमारे लिए जरूर लेके आते हैं या फिर हमें ले जाके वहां खिला पिला के लेके आते हैं। तो उस दिन ये लेके नहीं आए थे, आज हमें इन्होंने यहाँ पे लाके खिलाई है और ये इतने मजे की है। इसके साथ एक शोरबा सूप टाइप मिलता है। मेरे हिसाब से ये जो सूप है ना, यही मंदी के टेस्ट को 4 चांद लगाता है, वरना इसके बगैर मंदी 50-50 है, इतना मजा नहीं आता। अच्छा, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, बच्चे यहाँ पे जंपिंग कर रहे थे और हम लोगों ने पी थी पुदीने वाली चाय। ये बहुत अच्छी रहती है हाजमे के लिए। अगर आपने कुछ भी हैवी खाना खाया ना, तो कोई कहवा, कोई ग्रीन टी वगैरह पी लेनी चाहिए। यहाँ पे मुझे इतना प्यारा व्यू लग रहा था ना, पूरे चांद के साथ ग्रीन ग्रीन जगह पे बैठ के इतना मजा आ रहा था। फिर हम लोगों ने बिलाल के बाल कटवाए। यहाँ पे मैं आपको ले आई थी नून गेट। मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में कहा था ना कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी जो चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लोर की हैं और जो चीजें मैं अपने घर पे लेके आई हूँ, वो सब मैं आपको इंशाल्लाह आज दिखाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले एंटर होते ही मैं बर्तनों वाले सेक्शन में चली गई थी। अच्छा, हम लेडीज के बस 2 ही शौक हैं, या तो बर्तन देखने का मजा आता है हमें, या फिर ये जो कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप, ये चीजें देखने का मजा आता है। सबसे ज्यादा हमारी जान इन चीजों में ही अटकी होती है। इन चीजों को लेके जो हमें मजा आता है ना, वो शायद ही किसी और जगह आता हो। तो हमारे पास ये 2 शौक हैं, या पांडे इकट्ठे कर लो, तो या कपड़े, जुतियां, मेकअप वगैरह इकट्ठा कर लो। तो बस यहाँ पे मैं ना ये ब्लू पोएट्री जैसे ये बर्तन देख के इतनी खुश हो रही थी, यार ये वाला सेट मैंने जरूर लेना है, ये मुझे इतना पसंद है ना। पाकिस्तान में अगर मुल्तान से आप ले तो काफी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सेम लाइक ब्लू पोएट्री आपको इतने प्यारे प्यारे 5-5 रियाल में सारे बर्तन मिल रहे हैं। तो ये बहुत सस्ता पड़ेगा। मैं तो यहाँ से इंशाल्लाह लेके जाऊंगी नेक्स्ट टाइम जब भी आई। इस दफा मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि अभी अभी हम पाकिस्तान से आए हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी हाथ हौला रखते हैं। बहुत ज्यादा हमने ऐसी शॉपिंग वगैरह भी कुछ नहीं करनी, जो चीजें हैं बस अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी हैं। तो बाद में इंशाल्लाह मैं जरूर लूंगी। अच्छा, उसके बाद मैं ये आ गई थी सब आए है स्क्रब वगैरह देखने के लिए और ये मैंने कभी यूज नहीं किया वैसे। इसके साथ ही कुछ जेल वगैरह भी थी, ये वैसलीन और लोशन।
काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की चीज़ें थी यहाँ पे, लेकिन जो छोटी पैकिंग में है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, लेकिन जो बड़ी पैकिंग वाली चीज़ें हैं ना, यानी बड़े बड़े जार हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं लिया था। ये चीज़ें मैंने ना पहले यूज़ की हैं ना मैंने आज ली हैं। तो ये जो है ना फुट क्रीम, ये मुझे सही लगी, ये मैंने एक ली थी। साथ ही मैंने मास्क लिए थे, फुट मास्क लिए थे। और इसके बाद फिर मैं देखने के लिए आ गई थी बखूर, कोई अच्छी सी खुशबू जो हम अपने घर में यूज कर सकें। तो यहाँ से हमने वो भी देखी है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर चीजों की प्राइस जो है ना वो 5 रियाल से ज्यादा भी है। आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और चीजें, लेकिन जो मैंने अभी देखी है ना उनमें बर्तन वगैरह जो चीजें भी हैं वो 5-5 रियाल में है। ये कॉस्मेटिक भी 5-5 रियाल में, ये परफ्यूम्स भी ऐसे ही हैं 5-5 रियाल में है। और कोई कोई चीजें हैं जो इससे ज्यादा प्राइस में भी हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस की भी चीजें हैं यहाँ पे। एक चीज मैंने नोट किया कि अगर आपने अपनी जरूरत की चीजें लेनी है वो भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। अगर आपने पाकिस्तान जाना है, अपने कंट्री जाना है, कोई गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं छोटे मोटे से, तो वो भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे क्यूट क्यूट से ऑप्शन मिलेंगे। ये जो अभी मैंने आपको परफ्यूम दिखाया ना, देखने में भी बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा सा, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। ये देखें, ये वाइप्स का जार है, कितना क्यूट सा, और ये देखें इनकी पैकिंग ही इतनी खूबसूरत है। दिल करता है बंदा ये चीज भी ले जाए अपने घर, ये भी ले जाए, दिल करता है बस हर चीज उठा के ले जाएं। और अब मुझे फील होता है कि यार जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, उस टाइम इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं होती थी जितनी अभी आ चुकी है माशाल्लाह। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें। और ये देखें, ये वाले वाइप्स मुझे बहुत पसंद आए थे, और इन चीजों को मैंने पाकिस्तान में भी बहुत मिस किया है। यानी कि आपके पास ना इस तरह पाउच में रखने के लिए एक पैकिंग वाला वाइप होना चाहिए, यानी जिस पैकिंग में एक ही वाइप होता है। और इसी तरह छोटी छोटी पैकिंग वाले टिश्यू भी होने चाहिए जो आप अपने पाउच में, अपने हैंड बैग में रख सकें। छोटे बच्चों के साथ आपको वहां हर जगह टिश्यू और वाइप्स वगैरह नहीं मिलते मार्केट में, तो आपके पास होने चाहिए। ये देखें, पाकिस्तान अगर आपने जाना है तो गिफ्ट के लिए कितने अच्छे ऑप्शन है। पाकिस्तान अक्सर लोग कहते हैं कि यार इन लोगों ने तो 2 चॉकलेट्स भी नहीं दिखाई हमें पाकिस्तान आके। तो ये देखें, आप यहाँ से 5 रियाल के इतने प्यारे, इतने क्यूट से बॉक्स लेके जा सकते हैं चॉकलेट वाले। इतनी प्यारी इनकी पैकिंग है, देख के ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी हाई फाई क्वालिटी है और कितनी एक्सपेंसिव होंगी। लेकिन ये ज्यादातर चीजें यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल रही है ना, ये 5 रियाल वाली ही हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्राइस की चीजें भी हैं, आपको 5 रियाल से ज्यादा प्राइस की चीजें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन ज्यादा चीजें जो है ना उनकी प्राइस 5 रियाल ही है। तो ये चीज मुझे बहुत पसंद आई थी कि अगर आपने पाकिस्तान जाना है ना, तो खुली वाली जो होती है ना, ओपन मार्केट से जो आप कैंडीज वगैरह लेते हैं, उनसे बेहतर है आप यहाँ से अच्छी अच्छी पैकिंग में ये चीजें ले जाएं और आपकी एक टूर बन जाएगी। मुझे ये सारी चीजें देख के बहुत मजा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि जब भी मैं पाकिस्तान गई ना, मैं यहाँ से जरूर शॉपिंग करूंगी। ये देखें, यहाँ पे ड्राई फ्रूट के भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगर आपने सिंगल पैकेट लेना है तो वो आपको 5 रियाल में मिलेगा। अगर ये 4 वाला लेना है तो ये आपको 20 रियाल में मिलेगा। और यहाँ पे लॉलीपॉप, कैंडीज, पिज्जा, ये जो ट्रॉली पिज्जा है ना, ये सारी चीजें, जेलीज वगैरह, ये भी 5-5 रियाल के पैकेट्स आपको यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी चॉकलेट्स और कैंडीज वगैरह दिखाती हूँ, अगर आपने वो लेनी हुई तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये देखें, अगर आप इस तरह की चीजें पाकिस्तान लेके जाएंगे तो यार बच्चे कितने खुश होंगे। मुझे तो ये क्यूट क्यूट सी चीजें इतना अट्रैक्ट कर रही थी ना कि मेरा दिल करा था बस देख देख के खुश होती रहूं। और ये चीजें वैसे आपको 11 रियाल में भी मिल जाएंगी, 5 रियाल में भी मिल जाएंगी। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है इन सब चीजों की। जो भी आपने लेनी हो सामने टैग लगा ही होगा। यहाँ पे फ्लावर्स के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पे हमने बस अपनी पिक्चर्स ली हैं और अभी हम घर वापस आ गए थे। अच्छा, जो चीजें मैं लेके आई हूँ ना, उनमें सबसे खूबसूरत ये वाली चीज है। ये हमारे घर में शुरू से नहीं था, लेकिन ये हर सऊदी के घर में, हर अजनबी के घर में होता ही है। आज तक हमने ये नहीं लिया था। मुझे शौक था बहुत ज्यादा लेने का, लेकिन कभी मुझे ना इतना कोई प्यारा सा क्यूट सा मिला ही नहीं। तो ये मैंने यहाँ से आज लिया है। ये वाला जो है ना बॉक्स आपको नजर आ रहा गोल्डन कलर का, ये है 11 रियाल का। और ये कोयले जो हैं ये थे 5 रियाल के। और ये जो मैंने बखूर सा साथ लिया ना, खुशबू लिया साथ, वो भी 5 रियाल की थी। इस तरह कोयला जला के जब ये दहकना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर हमने ये थोड़ा सा पाउडर सा डाल देना है और इसकी इतनी अच्छी फिर खुशबू निकलती है ना, इस धुएं में से खुशबू निकलती है, बहुत मजे की लगती है। तो ये हमने फिर अपने घर के लिए लिया है और ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। देखने में इतना एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन यकीन करें सिर्फ 11 रियाल का है। तो ये अभी लेके जा रहे हैं बाबा और बेटी दोनों अपने रूम में। और अभी मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखाती हूँ जो भी मैंने ली हैं।
इससे पहले हमने ये 4 वाला पैकेट लिया था ड्राई फ्रूट्स का। इसमें पंपकिन सीड्स भी हैं, इसमें सनफ्लावर सीड्स भी हैं और बाकी ड्राई फ्रूट्स भी हैं। इसके बाद हमने ली थी कुछ लॉलीपॉप्स और कैंडीज वगैरह बच्चों के लिए। ये हमने अपने बच्चों के लिए भी ली थी और हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी इसलिए भी। उसके बाद फिर मैंने एक स्टैंड लिया। ये मुसना ने चॉकलेट्स ली हैं बियर वाली। हमने टूथब्रश भी लिए, वो भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। और ये दूसरी हमने बॉक्स वाली कैंडीज भी ली हैं। ये मुझे देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा है। ये कुछ बच्चों ने अपनी चीजें ली हुई थी और ये मैंने अपने लिए कुछ कीस लिए हैं। ये जिप लॉक बैग होते हैं ना, वो वाले हैं। और ये देखें, ये मैंने टिश्यू भी लिए हैं। ये मुझे बहुत जरूरत महसूस हो रही थी जब मैं पाकिस्तान गई थी। इस तरह के टिश्यूज मिल जाते हैं लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती वहां पे, तो इसलिए फिर मैंने ये भी लेके रखे हैं। ये वाले वाइप्स भी मैं लेके आई हूँ अपने यूज के लिए। यहाँ भी जब मैं बाहर निकलूँ ना, मेरे बैग में एक वाइप और एक छोटा पैकेट टिश्यू का जरूर होता है। लेकिन अभी सब चीजें खत्म हुई थी। जब मैं पाकिस्तान से वापस आ रही थी ना, जो चीजें वहां मेरे पास बच गई थी वो मैं वहीं छोड़ आई कि चलो उनके काम आ जाएंगी और मैं वापस जाके अपने लिए नई ले लूंगी। इसीलिए फिर मैं आज ये अपनी छोटी छोटी सी चीजें भी लेके आई हूँ। साथ हमने ये कुछ और चॉकलेट्स और बबल्स सेल वगैरह लिए थे। ये मैंने फुट मास्क लिए हैं अपने लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि जब से हम पाकिस्तान से वापस आए ना, हमारे काफी ज्यादा वहां पाँव खराब हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी फुट क्रीम यूज करेंगे, साथ फुट मास्क भी। और मैंने ये अपने लिए एक कद्दूकश लिया है, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा खराब हो चुका था कद्दूकश पहले वाला, तो अब मैं नया लेके आई हूँ। और ये देखें जी, आप लोग अक्सर मुझे पूछते हैं ना कि आपने कॉकरोचेस के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की है। तो ये देखें, ये ब्राइट के नाम से है। ये 25 रियाल की मिलती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। ये पाउडर सा होता है लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। यकीन करें, जब से मैंने यूज करना शुरू किया ना, मेरे घर में दोबारा कॉकरोच नजर नहीं आए कभी। अभी पूरे 1 महीने के लिए मेरा घर बंद रहा है, लेकिन एक भी कॉकरोच मेरे घर में नजर नहीं आया जब मैं वापस आई हूँ। और साथ ही मैंने अपने इंजेक्शन रखने के लिए ये जो आइस बॉक्स होता है ना, ये भी लिया था, ताकि जब भी हम कहीं सफर पे निकलें तो हम ये यूज कर लें। और यहाँ पे था जी मेरे ख्याल से जुमे का दिन था जब हम लोग गए थे बाहर, तो मुसना ने सारे बच्चों में ये कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट की थी। ये देखें कितनी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची थी माशाल्लाह। अभी मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, वो नेक्स्ट डे का क्लिप है। अगले दिन मेरे घर पे दावत थी। मैंने सोचा हुआ था कि मैं आपके साथ पूरा डिटेल में व्लॉग शेयर करूंगी, लेकिन मेरे से व्लॉग नहीं बनाया गया क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और काम भी बहुत ज्यादा थे घर में। इसलिए फिर मैंने कुछ खास क्लिप्स लिए थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो यहाँ पे जब मैंने खाना वगैरह भी रेडी कर लिया था, सारे घर की सफाइयां, सारे काम खत्म हो गए थे ना, उस टाइम मैंने ये छोटे छोटे क्लिप्स लिए थे कि मेरे गेस्ट आने से पहले ही मैंने ये जो सफरा लगाना होता है, बर्तन वगैरह रखने होते हैं, ये भी रख लिए थे। बच्चों को भी रेडी किया हुआ था और अपने लिए मैंने ये वाला ड्रेस निकाला था। अच्छा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सारे ड्रेसेस अपने दिखाऊंगी जो मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ। वो वाला व्लॉग मैंने अलग से शूट करके रखा हुआ है, लेकिन उसको एडिट करने में काफी टाइम लग रहा था, इसीलिए फिर मेरे से वो आपके साथ शेयर नहीं किया गया। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ वही वाला व्लॉग शेयर कर दूं। अच्छा, ये वाले सूट की स्टोरी भी बड़े मजे की है। ये 2 साल पहले मैंने चिकनकारी का कपड़ा मंगवाया था पाकिस्तान से कि मैं अपना एक सूट बनाऊंगी, लेकिन ना मेरे से स्टिच किया गया, ना मेरी तबीयत ठीक थी, इसीलिए फिर मैंने वापस पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान में अम्मी लोगों ने स्टिच करवा के वापस मुझे ये कपड़े सऊदीया भेजे थे। जिस दिन मैं पाकिस्तान गई हूँ उस दिन मेरे कपड़े सऊदीया आ गए थे, यानी मैं उधर चली गई, मेरे कपड़े इधर आ गए और फिर वापस आ गई। मैंने ये कपड़े देखे और माशाल्लाह ये सूट इतना खूबसूरत लग रहा था। ये कलर मुझे बहुत सूट करता है। मैंने अपने साथ मुसना का भी सेम ड्रेस बनवाया था। हमने अपना इकट्ठा ही कपड़ा लेके रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे हमारे गेस्ट आ गए हैं, उनको हमने खाना वगैरह सर्व किया है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर पे आज कौन आया। जब हम लोग रियाद में शिफ्ट हुए थे ना, उस टाइम हमारे पास इस फैमिली के अलावा कोई दूसरी फैमिली नहीं थी रियाद में जिसके साथ हमारी कोई अटैचमेंट हो, कोई जान पहचान हो। तो ये लोग ना, हाफिज भाई है ना अभा वाले, उनके फैमिली मेंबर्स हैं और ये लोग उस टाइम रियाद में रहते थे। लेकिन अभी माशाल्लाह अपिया की वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में जॉब है, माशाल्लाह वहां पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो अभी पाकिस्तान शिफ्ट हो गई हैं, वहां पे जॉब करती हैं। लेकिन जैसे ही समर वेकेशन स्टार्ट होती है ना, ये लोग पाकिस्तान से सऊदीया आ जाते हैं और फिर अपनी छुट्टियां यहाँ पे गुजारते हैं। तो अभी इन लोगों को आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था। मैंने तो सोचा हुआ था कि एयरपोर्ट से सीधा हमारे घर आए, लेकिन उस टाइम ये नहीं आ सके, तो आज फिर मैंने इनको इन्वाइट किया था। अच्छा जी, आज का व्लॉग इतना ही था। अभी मुझे इजाजत दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग वैसे काफी लंबा हो चुका है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।